हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। फटाफट से बच्चों को मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। बीच में कुछ मुझे ज़रूरी काम आ गया था जिसकी वजह से मैं वीडियोस बना के रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था और अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो हम ओवरहेड का चैप्टर करने जा रहे हैं। ओवरहेड का चैप्टर जहाँ पे मैं ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, रिविजनरी वीडियो। तो अगर आपने ओवरहेड का चैप्टर नहीं किया है तो फटाफट से वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। इनके अंदर आपको मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर होगा आपका सी इंस्टीट्यूट का। और बच्चों साथ ही साथ ये सारी वीडियोस को मैंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मैंने सारी वीडियोस को स्मॉल स्मॉल वीडियोस के अंदर, स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है ताकि आपको फास्ट रिवीजन हो सके। तो वीडियो नंबर 1 मैंने बनाई थी ओवरहेड की, जिसके अंदर मैंने एक इंट्रोडक्शन कवर किया था कि किस तरीके से ओवरहेड, अलग अलग टाइप्स ऑफ ओवरहेड होते हैं और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बातें की थी। अब इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स की बात करने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं इलस्ट्रेशंस भी कवर करूंगा स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई की, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, जहां पे हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कहाँ तक बात की थी बच्चों। हमने बात की थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट भी होता है। अब कुछ खर्चे हम यहाँ पे एलोकेट करते हैं और कुछ खर्चे फर्स्ट टाइम अपोर्शन करते हैं। एलोकेट और अपोर्शन करने के बाद जो भी ये टोटल निकल के आता है, इसको बोलते हैं टोटल ओवरहेड फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो भी ओवरहेड आ रहा है उसको यहाँ तक हम लिख देते थे। याद आ रहा है बच्चों, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये ऑन अ रीजनेबल बेसिस करते थे। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी हमने बात की हुई है। आज मेरा इस वीडियो के अंदर फोकस रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब बच्चों सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ना, यहाँ पे देखिए आप अपनी स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 4.16 के अंदर, यहाँ पे देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। 3 तरीके होते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला होता है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल, फिर रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल के फर्दर 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो आज हम इसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, फटाफट से समझिए। होता क्या है, जब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि हमें सर्विस सेक्टर के, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को जीरो करना होता है, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को जीरो करना होता है और इनका सारा ओवरहेड का खर्चा अल्टीमेटली इनमें ट्रांसफर करना होता है। इसे ही बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीअपोर्शनमेंट। इस तरीके से बात होती है। अब मान लीजिए ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमने इधर भेज दिया और इस सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा भी हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्टली भेज दिया। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट ने आपस में कोई भी खर्चा रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो ऐसे मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट आपस में कोई भी खर्चा रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इसकी वजह से यहाँ पे टोटल के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो यहाँ पे आ गया, सर्विस डिपार्टमेंट जीरो हो जाता है। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी खर्चा ट्रांसफर नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इग्नोरिंग द सर्विसेज रेंडर्ड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू द अदर, यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा नहीं ट्रांसफर करेगा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड आता है बच्चों, जहां पे एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो खर्चा दे रहा है। जैसे मैं अगर इसके अंदर बात करूं, इस वाले एग्जांपल के अंदर, तो यहां पे देखिए एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो खर्चा एलोकेट, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट दूसरे वाला पहले वाले को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे दिखा के क्रॉस,
यानी कि सिर्फ वन साइडेड खर्चा ट्रांसफर हो रहा है। पहला सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है या फिर दूसरे वाला पहले वाले को, यानी कि एक ही सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को खर्चा ट्रांसफर कर रहा है, अदर वे नहीं है, सिर्फ वन वे है। तो यहां से यहां पे खर्चा गया, फिर इसका टोटल हमने बाकी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि इसका खर्चा यहाँ पे नहीं गया। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा के क्रॉस लगा रखा है। तो ऐसे मेथड को बोलते हैं स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड, जहां पे एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा तो डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट दूसरे वाला पहले वाले में नहीं करता। इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल भी दे रखा है, एग्जांपल करते हैं। और तीसरे वाला होता है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, जहां पे दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब बच्चों सबसे डिफिकल्ट यही होता है जब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, ये सर्विस डिपार्टमेंट इसको भी खर्चा देगा और ये वाला सर्विस डिपार्टमेंट इसको भी खर्चा देगा, तो ये आपस में खर्चा हमेशा डिस्ट्रीब्यूट ही करते रह जाएंगे। कहने का मतलब जब पहला सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरे वाला पहले वाले को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। और इसको सॉल्व करने के 3 फर्दर तरीके होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके रिगार्डिंग हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो अभी तक आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि भाई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 तरीके होते हैं, जहां पे सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को कोई भी खर्चा नहीं देते, तो डायरेक्ट मेथड। अगर हम इसके अंदर स्टेप की बात करें तो पहला सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को तो दे रहा है खर्चा, बट दूसरे वाला पहले वाले को नहीं दे रहा। और तीसरा होता है रेसिप्रोकल, आपस में दोनों एक दूसरे को खर्चा दिए जा रहे हैं, उसको सॉल्व करने के फर्दर 3 तरीके। तो ये देखिए आपके स्टडी मटेरियल में पहला इलस्ट्रेशन आ रहा है, ये रहा। X Limited has 3 production department and 4 service department. The expenses for those departments as per primary distribution summary are as follows. तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके ये सारे खर्चे दे रखे हैं, ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का खर्चा, फिर ये सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे दे रखे हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इतने घंटे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के यूज हो रहे हैं मशीन आवर्स के, इतने घंटे नंबर ऑफ वर्कर्स, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशंस, इस तरीके से गिवन है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसी प्रेजेंटेशन करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी दिखा रखा है और ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो डायरेक्ट मेथड ही कर देंगे, ठीक है, एक एक करके देखिए। अब स्टोर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे अगर स्टोर्स होता तो स्टोर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर, ए बी सी के अंदर। तो क्या सबसे लॉजिकल बेस रहेगा, सबसे लॉजिकल बेस रहेगा वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्वेस्ट, इसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि क्या रेशियो हो गया 5:3:2। तो इसे डायरेक्ट मेथड ही तो बोलेंगे बच्चों, जहां पे सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्टली इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विदाउट एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा नहीं दे रहा है, तो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पहले वाला तो हो गया यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट। अब सेकंड वाला डिपार्टमेंट क्या है, सेकंड वाला सर्विस डिपार्टमेंट टाइम कीपिंग, नंबर ऑफ वर्कर्स पे कर दिया, और पावर भी इन्होंने हाउस पावर ऑफ मशीन और कैंटीन का खर्चा भी नंबर ऑफ वर्कर्स पे। बेसिकली अगर इसका मैं फॉर्मेट देखूं तो इसके अंदर क्या कर रखा है, इन सारे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डायरेक्टली, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये तो कैच होना चाहिए आपको। और दूसरी चीज इसके लिए क्या बेसिस लिया है, इसके लिए बेसिस लिया है ये वाला टाइम कीपिंग और कैंटीन, इन दोनों के लिए इन्होंने बेस लिया है नंबर ऑफ वर्कर्स वाला, और इसके लिए इन्होंने बेस लिया है आवर्स ऑफ मशीन वाला। तो ऐसे 3 बेसिस अलग अलग किस तरीके से यूज किए। कभी कभार बच्चों का ये डाउट आता है कि सर क्या एक बेसिस को बार बार यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जोन सा भी सबसे लॉजिकल बेस लगता है आपको वो वाला बेस पिक करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फिर आता है स्टेप मेथड। स्टेप मेथड का मैंने क्या सिखाया था बच्चों, पहला एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को तो खर्चा एलोकेट रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, बट दूसरे वाला पहले वाले को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। यहाँ पे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ पे इसके अंदर मार्क भी कर लेते हैं। देखिए
द सीक्वेंस हेयर बिगिंस विद द डिपार्टमेंट दैट रेंडर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विसेज टू द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई आर गिवन। तो ये बच्चों में क्या गिवन है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हमें, जहां पे ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। या फिर उल्टा कर दिया क्या इन्होंने? देखें जरा क्या किया है, नहीं ठीक किया होगा। अब ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं फॉर्मेट ए बी एक्स वाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू, सर्विस डिपार्टमेंट वन, सर्विस डिपार्टमेंट टू। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें गिवन है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए डाटा कैसे गिवन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए डाटा कैसे गिवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन वाई, वाई क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट, ए और बी इस रेशो में, और वाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है सिर्फ ए और बी के अंदर। यानी कि अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं तो ये कह रहे हैं इसके खर्चे को यहाँ पे और यहाँ पे भेजना है, जबकि इसके खर्चे को सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे भेजना है। तो ये सेकंड वाला केस हो गया ना बच्चों, देखिए ये रहा ना सेकंड वाला, स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। तो ये सेकंड तरीका हो गया। अब इसका फटाफट से आगे जब मैं सोल्यूशन करता हूँ तो बहुत ही सिंपल सा ही तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में बोलूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखा है। इस 2 लाख को 25:40:35 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर इन दोनों का टोटल करके 2 लाख रुपए को हमने 40:60 के रेशियो में कर दिया। ये देखिए 2 लाख रुपए को 40 यानी कि 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को कहाँ आती है, यहाँ पे रेसिप्रोकल मेथड में। रेसिप्रोकल का मतलब पहला सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी खर्चा एलोकेट करेगा और दूसरे वाला पहले वाले को भी करेगा, और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। तो बच्चों इन तीनों मेथड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला मेथड और ये वाला होता है। इसको आप बेशक रीड कर सकते हैं, सिर्फ मैं अभी आप जो इलस्ट्रेशन आएगा उसको रीड करने के लिए दे दूंगा, नथिंग इंपॉर्टेंट। 2 कर जाइए, साइमल्टेनियस इक्वेशन और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन काफी है। अब देखिए बच्चों प्रॉब्लम कहाँ आती है इसके अंदर। बॉयलर हाउस सर्विस डिपार्टमेंट SD1 और ये हो गया SD2। अब बॉयलर हाउस यानी कि SD1 सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2, ये इसको खर्चा एलोकेट करेगा 5% और ये इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना 50%। तो इसकी ना हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ती है बच्चों, और इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए। मान लीजिए मैं बॉयलर हाउस का टोटल खर्चे को ₹X मान लेता हूं, और दूसरे वाला क्या है, पंप रूम के टोटल खर्चे को ₹Y मान लेता हूं। ठीक है, इसके खर्चे को टोटल को मैंने X मान लिया और पंप रूम के टोटल खर्चे को Y मान लिया। तो मुझे बताइए टोटल बॉयलर का खर्चा जो ओवरहेड होगा वो कितना होगा। ये 3 लाख रुपए तो होगा ही होगा, ये 3 लाख रुपए तो होगा ही होगा, प्लस y से कितना आएगा बच्चों, y से कितना आएगा हमारे पास। ये इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान से समझना। 50%, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस 50% ऑफ y। सिमिलरली पंप रूम y का खर्चा टोटल कितना होगा, 60,000, यानी कि इतना पंप रूम का 60,000 प्लस यहां से कितना आएगा, बॉयलर रूम से कितना आएगा, ये देखिए 5%, ये हो गया 5% ऑफ y, 5% ऑफ x। तो सॉल्विंग x और y को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग x एंड y, तो x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ज्यादातर केस के अंदर जब मैं फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको दिक्कत कहाँ पे आती है, ये इक्वेशंस बनाने में। सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, सॉल्व तो बच्चे कर लेते हैं, मेन ये इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है। तो ये देखिए बच्चों उन्होंने कैसे कर रखा है, उन्होंने b मान लिया उसको और 1/2 ऑफ b हो गया, और p सॉल्व किया, पंप रूम की वैल्यू आ गई और बॉयलर रूम की भी वैल्यू आ गई।
तो पंप रूम की इतनी आ गई, और बॉयलर की कहाँ निकाल रखी है इन्होंने, बॉयलर की वैल्यू ये रही। समझ पा रहे हैं बच्चों, इस तरीके से वैल्यू निकाल ली। अब इस वाले अमाउंट्स को बाकी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए और बी के अंदर। तो अगर मैं इसका पूरा फॉर्मेट बनाऊं तो ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने खर्चा, बात खत्म। समझ पा रहे हैं बच्चों, तो इसको हमने इस पूरे खर्चे को, जितना भी खर्चा आएगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और नेक्स्ट वाले के अंदर भी ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन्होंने इंस्टीट्यूट ने थोड़ा शॉर्टकट में कर रखा है, अगर आप लॉन्ग कट में करना चाहें तो लॉन्ग कट में भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको करके दिखा देता हूँ हल्का सा ना, यहाँ पे एक सेकेंड, बट यहाँ पे डाटा मिसिंग है, करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे डाटा मिसिंग है। अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या था, इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशन बनाना आता है हमें, तो ये वाला हिस्सा हो जाता है। ट्रायल एंड एरर, बच्चों ट्रायल एंड एरर तो मतलब तुक्के मारना ही होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट सिंपली आप रीड कर लीजिए, तुक्के मारने वाला कॉन्सेप्ट है हमारे। ट्रायल एंड एरर का होता क्या है, तुक्के मारने होते हैं। तो इसका इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, जो मैं हिस्सा बोलूंगा आप रीड करने का, वो आप घर पे एक बारी रीड कर लेना। Sands Limited is a manufacturing company having 3 production department A, B and C and 2 service department X and Y. The following is the budget for December 2013. तो ये तीनों हो गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये दोनों हो गए सर्विस डिपार्टमेंट। देखिए ये सारे खर्चे गिवन है, फैक्ट्री रेंट गिवन है, पावर गिवन है, डिप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स। अभी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है बच्चों, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो फैक्ट्री रेंट हम किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एरिया के बेसिस पे। पावर हम कर सकते, चलो डेप्रिसिएशन हम कर सकते हैं मशीन के वैल्यू के बेसिस पे। अदर ओवरहेड्स मशीन आवर्स भी ले सकते हैं, देखते हैं अदर ओवरहेड्स का। और पावर के लिए भी अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या क्या बेसिस लिए हैं, अभी देखते हैं। टेक्निकल असेसमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज फॉलोज। तो ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये बात कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की। और रीडिस्ट्रीब्यूशन में देखिए दोनों डिपार्टमेंट आपस में खर्चा रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये वाला कौन सा केस हो गया, ये हो गया तीसरा केस, रेसिप्रोकल वाला। ये हो गया रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो पहले हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखानी है, देखिए इन्होंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है। अब बच्चों ये वाली एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। आपको ये तो बात पता होगा कि चैप्टर का नाम है ओवरहेड, और ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड में थोड़ी ना आता है। ओवरहेड तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के बनता है। यहाँ पे ये जो डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है ये सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का आता है। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे ही काउंट होता है। अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट में जितना भी खर्चा आना होता है वो सारा का सारा खर्चा किस में चले जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये हिडन एडजस्टमेंट को आप याद रखना। अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके मेरे कमेंट छोड़िए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ध्यान रखिएगा ये वीडियोस में एक रिवीजन पर्पज से बना रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं फास्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं स्लो रिवाइज करवा रहा हूँ। कहीं पे भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स छोड़िए। या फिर अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां पे जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और डाउट्स पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये हिडन एडजस्टमेंट होता है जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। अब देखिए फैक्ट्री रेंट एरिया के बेसिस पे, पावर इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स चीज ले ली है, हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स, जो कि लॉजिकल है। डेप्रिसिएशन कैपिटल वैल्यू और मशीन आवर्स। तो अगर देखा जाए तो एक रीजनेबल बेसिस लिया है अपॉर्शनमेंट के लिए, रीजनेबल बेसिस, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। जो भी डाटा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने एक रीजनेबल बेसिस ले लिया है। ठीक है बच्चों, यहां तक तो समझ में आता है हमें। इसके आगे देखते हैं। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, कौन सा मेथड यूज करके बच्चों, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा इसको सिंपली रीड कर लीजिए। आपको अगर समझ में आ जाए वेरी गुड, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सिंपली रीड कर लेना। इसके अंदर एक एक स्टेप्स फॉलो कर रखे हैं, और ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप इसको सिंपली रीड कर लीजिए। या फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से या फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर लीजिए, आंसर अल्टीमेटली सेम ही निकल के आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लीजिए इसकी। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू
इतना 475,000 प्लस 5% ऑफ y, और y इज इक्वल टू इतना 535,000 प्लस 10% ऑफ x। समझ पा रहे हैं? तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट करेंगे तो आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा लेबोरियस कॉन्सेप्ट होता है, बट इससे आंसर काफी एक्यूरेट आने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये दोनों आपस में हैं, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए जब तक बहुत ही छोटी सी वैल्यू नहीं हो जाती। जैसे ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, ये शायद पिछला क्वेश्चन ही आ गया क्या? पिछले क्वेश्चन का डाटा ही लग रहा है ये। देखिए जरा, पिछला क्वेश्चन का डाटा ही है बिल्कुल। ये देखिए पिछले क्वेश्चन का डाटा ही इन्होंने कॉपी पेस्ट लगा के इलस्ट्रेशन नंबर 5 में लगा दिया है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने अभी भी समझाया कि किस तरीके से करना है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही जाएगा हमारा सेम टू सेम तरीके से। पहला पार्ट तो हमारा हो ही जाएगा सिंपल तरीके से, जैसा मैंने समझाया था अभी पिछले क्वेश्चन में। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखिए, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखिए किस तरीके से करना है। पहले x को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन तीनों के अंदर, इन चारों के अंदर सॉरी। जैसे यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 45:15:30:10 के रेशियो में। या अगर मैं ऊपर देखूं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर y की जो वैल्यू आई, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इस टोटल को डिस्ट्रीब्यूट किया बाकी सबके अंदर। फिर इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बाकी सबके अंदर, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता गया चलता गया चलता गया। फिर ये वैल्यू को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बाकी सब में, फिर ये वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने बाकी सब में, फिर ये वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि पैसों में वैल्यू आनी शुरू हो गई थी, और जब ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अल्टीमेटली इन तीनों के अमाउंट्स ये निकल के आ गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, सर्विस डिपार्टमेंट इग्नोर हो गया। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आता है। अच्छा बच्चों, इस वाले इलस्ट्रेशन के अंदर देखना, आपकी एक और रिक्वायरमेंट भी है। सेकंड रिक्वायरमेंट तो हो गई, तीसरा रिक्वायरमेंट है मशीनर रेट निकालने के लिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसको मैं कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्लियर आउट हो गया होगा और उसकी इलस्ट्रेशन समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट बचता है आपके दिमाग के अंदर तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक किसी पे भी मुझे डाउट पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाइए, वहां पे भी आप मुझे डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आपके सभी दोस्त भी इन वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर सके। और मुझे अपने आइडियाज फीडबैक जरूर देते रहिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आप सबके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहूं। ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।